तो इस फिल्म में जो दिखाया गया है कि कश्मीर में जो मोहम्मद गौरी पैदा हो रहे हैं और किस तरह से कुछ जयचंद उन मोहम्मद गौरी को मजबूती दे रहे हैं, उससे अगर अवेयर होना है तो ये फिल्म देख ले। तो अभी पृथ्वीराज चौहान जो जैसे फिल्म रिलीज हुई उत्तर प्रदेश में, उसकी स्क्रीनिंग हुई, योगी आदित्यनाथ जी और पूरे मंत्रिमंडल ने उस फिल्म को देखा और उसके बाद यहाँ पे तमाम लोग देख कर के आए हैं। प्रशांत जी हैं, दीपक जी हैं, इनसे रिव्यू लेते हैं। सर, पहली दृष्टि में फिल्म को कैसा देखा और क्या फील नजर आया? देखिए, फिल्म जो है पृथ्वीराज चौहान के शौर्य को प्रदर्शित करती है। बहुत अच्छी फिल्म बनाई है चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी ने। उन्होंने अपनी निर्देशन क्षमता से दिखाया है और पृथ्वीराज जी का शौर्य, उनकी करुणा और किस तरीके से वो वीरों का सम्मान करते थे। और ये भी दिखाया है कि एक मुसलमान केवल आपकी पीठ में वार कर सकता है। हमारे इतिहास में हम भी अगर कहीं हारे हैं तो हम शौर्य में कमी के कारण नहीं हारे, हमेशा अपने लोगों की गद्दारी कर हारे हैं। और मुसलमान हमसे कभी आमने सामने की लड़ाई नहीं जीत सकता, हमारी पीठ में वार करके ही जीत सकता है। सबसे बड़ी बात है कि फिल्म की स्क्रीनिंग हो रही है। अमित शाह जी ने भी बोल दिया कि हम फिल्म देखेंगे, योगी जी ने देख ही ली, बहुत वर्षों बाद फिल्म देखी। परंतु कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि उधर कश्मीर जल रहा है, वहां से पलायन हो रहा है, यहाँ के नेता फिल्म की प्रमोशन में लगे हुए हैं। देखिए, कश्मीर में जो भी काम हो रहा है वहाँ पे सेना और सरकार पूरी तरीके से काम करेगी और जो आतंकवादी हैं, मुस्लिम आतंकवादी, वो यही चाहते हैं कि वहाँ से जो मोदी सरकार ने वहाँ जो हिंदुओं को बसाए दोबारा वहाँ पर भागें, लेकिन उनके जो मंसूबे हैं नाकाम होंगे। और मैं तो सभी लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि ये फिल्म को देखें। पृथ्वीराज चौहान जैसे महान हिंदू योद्धा के विषय में फिल्म बनी है, उसको सभी लोगों को जाकर के थिएटर में देखना चाहिए। कैसा देखते हैं, क्या लगा फिल्म के अंदर जो खास एक रिव्यू रहा हो फिल्म में? अभी आप भैया से बात कर रहे थे कि कश्मीर में कुछ हो रहा है। हाँ। तो इस फिल्म में जो दिखाया गया है कि कश्मीर में जो मोहम्मद गौरी पैदा हो रहे हैं और किस तरह से कुछ जयचंद उन मोहम्मद गौरी को मजबूती दे रहे हैं, उससे अगर अवेयर होना है तो ये फिल्म देख ले, एक बात। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो भैया ने भी कहा अभी, प्रशांत भैया ने, कि हम कभी हारे नहीं, हमारे शौर्य में कभी कोई कमी नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई जयचंद था। और फिल्म को देखना इसलिए बहुत जरूरी है आज के यूथ को कि उन्हें पता चले कि मुगल वास्तव में कौन थे। ये वास्तव में वीर नहीं थे, ये हत्यारे थे। मतलब वही बात है कि जयचंद का हमने नाम सुना, सैनिक नहीं, उसमें बताया गया ये सैनिक नहीं, ये कातिल थे। ये राजा नहीं होते थे, ये कातिल थे। कल भी कत्ल कर रहे थे, आज भी कत्ल कर रहे हैं। जब तक इनका कत्ल का जवाब कत्ल से नहीं दिया जाएगा तब तक ये मानने वाले नहीं। दीपक जी, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से फिल्म के अंदर दर्शाया गया, कहीं ना कहीं जो हिंदू और हिंदुत्व और हिंदू धर्म की जो बात हुई है, ऐसी एक पहली फिल्म है जिसमें इसको खुल करके चर्चा की गई। सॉरी, मैं सवाल सुन नहीं पाया। जो हिंदू और हिंदू धर्म की जो बात करते हैं, वो आज इस फिल्म के अंदर बहुत बखूबी उसको। बिल्कुल, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी मूवी में हिंदू धर्म शब्द सुना। आज तक मैंने किसी इस मूवी में, मैं पूरे टाइम कई बार डिस्कस करता रहा, इंटरवल में भी मैंने डिस्कस किया कि पहली बार किसी मूवी में, अभी तक हम मुगल, औरंगजेब, टीपू सुल्तान, फलाना, ढिमका, कातिल, ये सब सुनते आए थे। आज पहली बार किसी मूवी में हमने सुना कि हिंदू धर्म में फलानी ये चीज जायज नहीं है। हिंदू धर्म में स्त्रियों का सम्मान है, हिंदू धर्म में वीरों का सम्मान है। और हम युद्ध भी धर्म नीतियों के आधार पर लड़ते हैं। और हम जब भी कभी हारे, ये फिल्म में मैं फिर बताऊंगा कि मैंने पहली बार इतनी उम्र में सुना कि हिंदू धर्म, ये शब्द पहली बार शायद किसी बॉलीवुड फिल्म में इस्तेमाल किया गया। एक सबसे बड़ी बात है कि जो पहले बॉलीवुड फिल्में जो आती थी, उनमें मज़ारों पर या दरगाहों पर जाकर के प्रमोशन किया जाता था या जेएनयू में जाकर के प्रमोशन किया जाता था। अब ऐसी परंपरा चल गई है, काशी विश्वनाथ जाना पड़ रहा है, गंगा के घाट पर जाकर के एक्टर हैं उन फिल्मों को प्रमोशन करने के लिए। ये परंपरा चल नहीं गई है। ये परंपरा जो अभी मैं जिस हिंदू धर्म की बात कर रहा था, ये परंपरा हिंदुस्तान के लोगों ने इस परंपरा के लिए मजबूर किया है। ये लोग मानने वाले नहीं थे। ये हमें टीपू सुल्तान, औरंगजेब, बाबर, अकबर, खिलजी, तुगलक, मोहम्मद गौरी, फलाना, ढिमका, इन हत्यारों को महान बताने के लिए इन्होंने पूरी कहानियां गढ़ ली थी। ये तो हम लोगों ने, अब जब यूथ ने हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया तब ये मजबूर हुए हैं। मैं नहीं मानता, मैं तो अभी भी कहता हूं, मैं अभी भी इन लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं। आज कोई मुझे मिला नहीं, मेरा भी एक सवाल लेकर के मैं आया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहम्मद, मतलब पृथ्वीराज चौहान के बाद कहीं मोहम्मद गौरी का या औरंगजेब का भी रोल मिल जाए तो उसे भी कोई अदा करने लगे।
तो चूंकि अभी इतनी जल्दी हम इस बॉलीवुड पे विश्वास करने वाली नहीं, हालांकि फिल्म बहुत अच्छी है, फिल्म में हमारे इतिहास को और वीरता को, शौर्य को दिखाया गया है, उसके लिए बहुत बहुत हम थैंकफुल हैं। लेकिन फिर भी इतनी जल्दी हमने 70 सालों का इनका दोगलापन देखा है, इनका झूठ देखा है, इनकी मक्कारियां देखी हैं, मज़ारों और हमारे यहाँ चिच्चाओं को बढ़ावा देते हुए देखा है। हमने ही इन्हीं की मूवी में बनिया को लुटेरा, ब्राह्मण को गरीब, ठाकुरों को डकैत बनते हुए देखा है, इन्होंने ही, और दरगाहों पे मत्था टेककर हमने ही इनकी मूवियों में सारे अरमानों को पूरे होते हुए देखा है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, इनके झूठ से पर्दाफाश हो रहा है, और शायद कहीं ना कहीं अक्षय कुमार ने इस बात में यकीन दिखाया है कि गड़े मुर्दों से कोई पार नहीं पड़ने वाली है। अब काशी विश्वनाथ और महादेव की शरण में आना पड़ेगा, और वो आए हैं और ये मूवी हिट होगी। अच्छी मूवी बनाई है उन्होंने, बड़ा अच्छा लगा देखकर। दीपक जी, एक मेरा आखिरी सवाल होगा, जिस तरीके से ज्ञानवापी का जो दौर चल रहा है वो कोर्ट में है, इधर औरंगजेब की मजार पर जा जा करके चादर चढ़ाई जा रही है, वो फिल्म ने पूरा दिखा दिया कि मोहम्मद गौरी ने आखिरकार क्या किया था। वो पूरा फिल्म में देखा कि पृथ्वीराज चौहान ने एक बार माफ कर दिया और उसके बाद उनकी आंखें तक निकाल ली गई। हाँ, तो ये तो इनका इतिहास रहा। ये सिर्फ पृथ्वीराज चौहान के साथ नहीं हुआ, ये न जाने हिंदुस्तान के कितने वीरों के साथ हुआ। और ये जो पीछे से आवाजें आ रही हैं यूथ की, ये आपको बता रही होंगी कि जब हमारा जो गौरवशाली इतिहास है वो जब सामने सच्चाई से रखा जाता है तो किस तरह खून उबाले मारने लगता है। एक तो ये बात, और दूसरा एक और सवाल था, आपने कुछ कहा था, रिपीट अप करिए। ये जिस तरीके से औरंगजेब की मजारों पर जाकर के चादरें चढ़ाई जा रही हैं। मैं बता रहा हूं, अब चादरें औरंगजेब की मजार पे चढ़ेंगी, पर हरी चादरों का वक्त गया। अब बहुत जल्दी इन्हें काली चादरों से ढकने का वक्त आने वाला है, और आप जल्दी ही देखेंगे कि लोग इनके ऊपर काली चादरें चढ़ाना शुरू करने वाले। अब इन गड़े मुर्दों में किसी को कोई इंटरेस्ट रहा नहीं है। एक बॉलीवुड वाले ही कभी कभार जाके थोड़ा बहुत इंटरटेन मुर्दों का कराते थे, अब वो भी छोड़ रहे हैं, तो इन्हें पूछेगा कौन। ठीक, धन्यवाद। तो चल रहे हैं अभी ऑफिस। फिल्म देखी पृथ्वीराज चौहान, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बहुत ही सुपर मूवी है, ऑसम मूवी है, मस्ट वॉच है, गूज बम्स, एक एक सीन देखने वाला है। बच्चों को जरूर दिखाए ये मूवी, खुद भी देखें और बच्चों को जरूर लेकर आए। इस फिल्म का ये मैसेज होना चाहिए। आपने आज तक सिर्फ जो मुसलमान शासक है उनके बारे में सुना है, उनके बारे में मूवीज देखी है, हिस्ट्री की बुक खोली है तो भी वहाँ पे यही मिलता है, लेकिन ऐसी गाथाएं आपको नहीं मिलेंगी। फिल्म के अंदर गौरी का जो रोल दिखाया, उसने पृथ्वीराज चौहान ने एक बार माफ किया, उसके बाद उसकी आंखें तक निकाल ली गई और फिर शेरों के बीच में छोड़ दिया, ऐसा फिल्म के अंदर दिखाया गया है। एक तीर से या जान ली जाएगी या जान दी जाएगी, इस तरह का मैसेज दिया गया। वो क्रूरता पहले भी थी और आज भी है। अब समझने वाला समझे कि क्रूर का क्या करना चाहिए, कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए उसे। जय 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 श्री राम, 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 जय श्री राम। फिल्म देख करके आए, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये देना चाहेंगे कि फिल्म तो सुपर डुपर हिट है, लेकिन कितना हिंदू धर्म को बचाने के लिए हमारे पूर्वज लड़ाई लड़े, अपने प्राणों की आहुति दी, वो देखना और वो आज के लोगों को समझना बहुत जरूरी है। तो अभी हमारे साथ उपाध्याय जी फिल्म देख करके क्या मैसेज देना चाहेंगे? पूरे देश को देखना चाहिए और विद फैमिली देखना चाहिए। इतिहास को समझना है तो विद फैमिली देखना चाहिए। क्या इसके अंदर जो विशेष चीजें हैं जो हमें इतिहास में पढ़ाया गया, उससे कुछ परे दिखाई दिया? देश में गद्दार पहले भी थे, आज भी है। गद्दारों को पहचानने की जरूरत है। पहले तो एक जयचंद था, आज हर जिले में 10 जयचंद है, उन जयचंदों को पहचानने की जैसे कि मोहम्मद गौरी का रोल देखने को मिला और औरंगजेब उसी की कॉपी था, आज कहीं ना कहीं औरंगजेब की मजार पर चादरें चढ़ाई जा रही है, उसको लेकर के क्या कहना चाहिए? पहले एक औरंगजेब था, एक गोरी था, अभी हर जिले में कम से कम 10 औरंगजेब 10 गोरी हैं, उनको पहचानने की जरूरत है। और एक फिल्म का दौर है, अब जा करके काशी विश्वनाथ जा रहे हैं या फिर गंगा आरती में शामिल हो रहे हैं, हाथ में बहुत बड़ी फूलों की आरती के लिए लेकर के जा रहे हैं, उससे प्रमोशन हो रहा है। पहले का दौर कुछ अलग देखने को मिलता था। स्वाभाविक सी बात है, समय बदल गया है और समय के साथ चीजें बदल गई हैं। धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जी का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बच नहीं रहा। ये स्थिति में है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, अंदर घुस के मारेंगे, चाहे वो बालाकोट हो और चाहे उरी हो। तो मित्रों, अगला जो हिस्सा है वो हमें दिखाएगा
कि भारत के शौर्य का कैसे छल से, कपट से भारत के शौर्य को समाप्त किया गया, उसके साथ धोखा किया गया। सो आप सबसे मैं विनती करूंगा, ये एक सच्ची कहानी है, चंद्र रासो द्वारा लिखा हुआ उस समय का घटनाक्रम है। हमें अपने बच्चों को ये दिखाना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा कि हमारा इतिहास गुलामी का इतिहास नहीं है, हमारा इतिहास शौर्य का इतिहास है, हमारा इतिहास वीरता का इतिहास है। जबकि हम देखते हैं कि पुस्तकों में केवल उनका गुणगान है जिन्होंने हम पर आक्रमण किए, जिन्होंने हम पर शासन किया, हमारी संस्कृति व सभ्यता को तबाह किया। सो आओ एक बार फिर मेरे साथ नारा लगाइए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं अब मेरे मन में आ रहा है कि आज की इस इतनी बड़ी शो कराने के लिए मैं कपिल जी का धन्यवाद करता हूं, उनको स्वागत करता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम। और अपने में से एक ऐसे अधिवक्ता, ऐसा परिवार जो भारत की पुरातन मंदिरों के संरक्षण के लिए लड़ रहा है, कानून की लड़ाई लड़ रहा है, अपने कलम, अपनी विद्वता के साथ जी एक अलग आजादी की लड़ाई, सांस्कृतिक आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। मैं उनको भी सम्मानित करता हूं। हमने तजिंदर बग्गा जी को भी सम्मानित करता हूं। इसी तरह लगे रहो, केजरीवाल की नींद खराब करते रहो। आपका सम्मान है कपिल भाई और पूरी टीम की तरफ से आपका सम्मान। बहुत आभार। वीर बजरंगी, धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। जय भवानी। एक नारा जोरदार लगाएंगे जो पृथ्वीराज चौहान का ही नारा है, मत चूको चौहान का, और उसके बाद फिल्म दोबारा शुरू करेंगे। एक साथ बोलेंगे, 4 बास 24 गज, 4 बास 24 गज, 4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, अंगुल अष्ट प्रमाण, रहते पे सुल्तान है, मत चूको चौहान।